जब श्री राम मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी के आश्रम में ठहरे तो कुछ दिनों के बाद श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि अब मैं अपना कुटिया कहाँ बसाऊं। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है उसी के मन में निरंतर निवास कीजिए, वही आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, यानी निवास स्थान बतलाता हूँ। वो बताते हैं कि आप यानी श्री राम जी चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की गई है। और उस पवित्र नदी को अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। अत्रि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बहुत महिमा गाई। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर उस नदी में यानी मंदाकिनी में स्नान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहे कि बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला है। मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाए। जब देवताओं ने जाना कि श्री राम जी का मन यहाँ पे रम गया है, यानी यहाँ पे अच्छा लगा है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई यानी मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर आए। सब देवता अपना भेष बदलकर कोल भालों के रूप में दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी थोड़ा बड़ी थी। उस समय देवता नाग किन्नर चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब ही किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर बहुत खुश हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और हर्षित होकर यानी खुश होकर अपने अपने स्थान को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत सारे मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से गले लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी जंगल में आकर रहे, तब से जंगल मंगलदायक हो गया।
अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुणगान करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पप्पी है, चकवे और चकोर सभी पक्षी कानों को सुख देने वाले आवाज निकालते हैं और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। सभी जानवर जैसे हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब आपस में दुश्मनी छोड़कर साथ साथ विचरण करते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष खुश होते हैं। श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम खुश यानी परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे खुश होती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का याद करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर बुरा समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं और जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और माता सीता सुख प्राप्त करते हैं। पशु, पक्षी, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे, तब आकर उसने रथ को मंत्री यानी सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाय राम, हाय सीते, हाय लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो
बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल भानी से तरह तरह की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती सुमंत्र को लाकर रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने सकुचिए, इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक भी नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के बिछड़ने की यानी विरह की बड़ी तीव्र वेदना थी, बड़ी तीव्र दुख था। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर चल भी नहीं पाते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगता है। घोड़ों को विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज सुमंत्र जी को पहुंचाकर यानी विदा करके लौटा। उसके दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर में विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दिन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी बिछोड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया? ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण निकलते नहीं? हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चुक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर बहुत पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान पीड़ा हो छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच करता रहता हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर ब्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा? जब लक्ष्मण जी माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा? श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएगी, जैसे नई ब्याही हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यही उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दिन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा? लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। श्री राम जी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया।
इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों के नरक भोगने के लिए मिलता है। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गांव को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताते हैं। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने राजद्वार पर आ गए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री को अकेला ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो गया हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आते हैं उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री जी जब आते हैं तो मंत्री जी जब राजा को देखते हैं तो सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठ जाते हैं और बोलते हैं, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय से गले लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री के स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे मेरे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछोड़ना ये सब, हे स्वामी, काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं।
हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास यानी पहला मुकाम तमसा के तट पर हुआ। दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट यानी निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उसने श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नौ मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी को चढ़ाए। फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर कर मधुर वचन बोले, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। लक्ष्मण जी कुछ कठोर वचन भी कहे थे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर यानी डांटे। फिर मुझसे अनुरोध किया कि बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वो शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर ब्रज रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर ब्रज गिर गया हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोले, नाथ समझहु मन करहु विचारहु, राम वियोग पयोधु अपारु, करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ाओ सकल प्रिय पथ की समाजो। नाथ, आप अपने मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार यानी खेने वाले हैं। सब कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे।
प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सूर्यलोक को सिधार गए। यानी राजा दशरथ जी चले गए, स्वर्गलोक चले गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां सुख के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती है। दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब के कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि के समय के अनुकूल उनके अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। आगे की कथा हम अगले वीडियो में कहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कथा लास्ट तक ज़रूर सुना करें ताकि समझ आए। धन्यवाद।